ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं है और भूल सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको लगे कि कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई है, तो उसको सुधारने में बिल्कुल देरी मत कीजिए, इमीडिएट एक्शन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और अगस्त 2021 मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे, उनका क्या इंपैक्ट होगा वो भी इस राशिफल में कैलकुलेट किया गया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेगमेंट होता है, सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान के बारे में, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग या जो रिलेशनशिप में है, और इसके बाद में विशेष रूप से आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, इसके बारे में बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अगस्त 2021 के वो विशेष उपाय जिससे आपका माह बहुत आसानी से पार हो पाए और आपको कोई भी नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए अब राशिफल स्टार्ट करते हैं अगस्त 2021 का आप मकर राशि के लिए। और सबसे पहले बात करेंगे आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन, एप्रिसिएशन, प्रॉफिट, ये सब कुछ लाभ भाव से आपकी राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। और इस भाव का अधिपति मंगल है जो राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। तो ये स्थिति कंफर्टेबल नहीं है। राहु जो कि उच्च राशि में, राहु की दृष्टि जरूर है राशि से 11th हाउस पर और वहां पर केतु भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको संतुष्टि के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह बात यहां पर जरूर है कि जिस भाव में केतु होता है उस भाव से संबंधित व्यक्ति को लालसा ज्यादा रहती है, लेकिन उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती है। वही सेम स्थिति यहां है। आप एक से ज्यादा कामों में हाथ डालेंगे, लेकिन हो सकता है एक काम पूरा हो जाए, दूसरा काम नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, बुद्धि बल का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन आपको ढूंढना होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सोच विचार करके, प्लानिंग करके आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपके काम होंगे। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेनी है, यह बात यहां पर ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हो सकते हैं, जो मेडिकल टीम का हिस्सा हैं, या वो लोग जो मैन्युफैक्चर सेक्टर का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, मजदूर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए स्थितियां फिर भी सुखद है। आईटी सेक्टर वाले लोग, सॉफ्टवेयर वाले लोग, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित लोग, मेडिसिन वाले लोग यहां पर फिर भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे या बहुत अच्छे ढंग से काम करके गेन पाएंगे। संतुष्टि आपको मिल सकती है, लेकिन आम जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं उनको फिर भी संतुष्टि के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और वो भी स्पेशली 5 सितंबर तक। 5 सितंबर के बाद जो ही बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, आपको राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शनि, वो शनि जो कि केंद्र में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है, स्व राशि के। तो ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण होगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। और ये योग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बलवान माना जाता है। शनि की षटशती का 2nd फेज पे आपको चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो लोग इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहते हैं, उन्होंने अपना एक सोर्स बनाया हुआ है एक्स्ट्रा इनकम का, वो लोग थोड़ा सावधानी के साथ में इन्वेस्टमेंट करें। और वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं, साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट क्रूड ऑयल में कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कर सकते हैं, और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां उनमें कर सकते हैं। और जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करके आप लाभ कमा सकते हैं। और सावधानी रख करके कैलकुलेशन के आधार पर ही अपना
जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन फिर भी इनकम से ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट वाली स्थिति ज़्यादा बेटर है, क्योंकि राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति को शुभ माना जाता है फाइनेंशियल गेन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, धन और संपत्ति के लिए। तो अल्टीमेटली जब आपको इन्वेस्टमेंट का गेन होगा तो आपकी कैपिटल ही बढ़ेगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। तो राशि से फोर्थ हाउस से जो परिवार के सुख के बारे में विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति मंगल है जो राशि से एट्थ हाउस में, तो सुखद स्थिति नहीं है। तो आपको पारिवारिक स्थितियों में आर्ग्यूमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, हैरेसमेंट ज्यादा होगा, आपको बार बार तनाव होगा। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनको बहुत सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और या फिर माता जी आपके ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट है, उनका आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। जो लोग घर में छोटे हैं, आपको उनको ज्यादा अच्छे ढंग से टैकल करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा, अन्यथा वो घर में बहुत ज्यादा तांडव मचा सकते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर वही होंगे जो आपसे छोटे हैं। तो वो ध्यान रखना है। जमीन जायदाद से संबंधित बातें, विवाद सामने आ सकते हैं, उनको आपको दबाना होगा और या फिर आपको उनसे दूर रहना होगा। उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपका टेंशन बढ़ेगा, हैरेसमेंट आपकी बढ़ेगी। और यदि आप इन्वॉल्व हो गए तो आपको ही नीचा दिखाया जाएगा या आपके ऊपर ही झूठे आरोप लगाए जाएंगे कि आप इसमें से फायदा कमाना चाहते हैं। क्योंकि शनि की 7.5 में सबसे ज्यादा विरोध अपने ही करते हैं और सबसे ज्यादा लॉस अपनों से ही होता है। और सबसे पहले जिस व्यक्ति की शनि की 7.5 लगी होती है, परिवार से बाहर निकालने का रास्ता उसके लिए ही तैयार होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को पहले बचाइए। जो लोग जो भी करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए, जब आपसे पूछा जाए तो जवाब दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब आराम करें शिक्षा के बारे में और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इनका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो राशि से 8th हाउस में है। यह स्थिति तो आपके लिए बेटर है। राशि से 5th हाउस में राहु विराजमान है और राहु शनि के समान फल करता है और शनि आपकी राशि का अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर राहु को भी बलवान बोला जाएगा, जो आपके बुद्धि बल को बढ़ाएगा, जो आपकी इमेज को अच्छा करेगा या आपके आइडिया बहुत देगा, प्लानिंग आपकी अच्छी कराएगा और आपका सोच विचार सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर के रूप में बदलेगी। तो आपको आभास कोई चीजों का पहले भी हो सकता है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, या वो लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या करेंसी से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, वो लोग जो कोई न कोई टेस्टिंग वाली चीज का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, सीख लें। जैसे आपने देखा होगा, लोग बहुत से लोग चाय बागानों में काम करते हैं, तो चाय को वो चेक करते हैं, उसकी लेवलिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। उन लोगों की स्थिति इस समय बेटर है। साथ ही साथ वो लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के सेक्टर में स्टडीज कर रहे हैं, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे आप एविएशन से संबंधित, चाहे आप स्पेस साइंस से संबंधित, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, ये स्थितियां आपके लिए बेटर है। तो साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी अगस्त 2021 बेटर है जो फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या सीख रहे हैं, फोटोग्राफी, एडिटिंग टेबल या कोई न कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं जो सेट डिजाइनिंग के रूप में हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग के रूप में हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी की डिजाइन के रूप में हो सकता है, या आप कोरियोग्राफर हैं, आप एक्टिंग सीख रहे हैं। आपके लिए अगस्त 2021 बेहतरीन है। आपको अच्छा सक्सेस या अच्छा फल मिलने की स्थितियां बहुत बेहतर है। तो आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। और जो कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं और या फिर डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है, क्योंकि बृहस्पति की 6th हाउस पर दृष्टि है और 6th हाउस का मतलब ही होता है कंपटीशन। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम होने वाला है, तो आपकी सफलता निश्चित है। ये जान करके एग्जाम दीजिएगा। हाँ, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उठे, स्नान वान किया, कपड़े पहने और इंटरव्यू देने चले गए, एग्जाम देने चले गए, वो नहीं। तैयारी जरूर करनी है। समय आपको फायदा दे रहा है, किस्मत का साथ आपको मिलेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, ये बात निश्चित है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान के लिए भी यही ग्रह स्थितियां काम करेगी
तो इस समय काल में अगस्त 2021 में संतान आपको अच्छे प्लानिंग से काम करती दिखाई देगी। संतान की जिम्मेदारी से, संतान का गंभीरता से, अपने कैरियर के प्रति आचरण से आप जरूर सुखद स्थिति में होंगे या आपकी चिंता कम होगी। उनके कैरियर को लेकर के जो आप चिंतित रहते थे पेरेंट्स होने के नाते, वो चिंता आपके अंदर राहत देगी, चिंता आपकी कम होती नजर आएगी। और संतान के साथ में आपका एक प्रकार से ट्यूनिंग या पैचअप अच्छा होगा, उनके साथ में बातचीत होगी और यूँ भी अपने बच्चों के साथ में बातचीत होनी चाहिए। अन्यथा वो बहुत सी चीज़ें खुद कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे, तब तक तो नुकसान कर चुके होंगे। तो जो ही उनसे खुल करके बात करेंगे तो हो सकता है अपनी बातें आपको बताए कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, कोई रिस्क फैक्टर में तो नहीं है, कोई गलत आदत तो नहीं है, गलत संगति तो नहीं है। ये बातें जब आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये स्थितियां आपके पास होनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स आपको वॉच रखनी चाहिए, उनके साथ में बातचीत भी करनी चाहिए। वैसे नेगेटिव स्थितियां है नहीं, लेकिन आदत जब अच्छी बनाएंगे तो उसका फायदा आपको हमेशा मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और रोग भाव का स्वामी है बुध, जो राशि से 7वें भाव में है, कर्क राशि में। तो राशि से 7th हाउस में बुध को शुभ नहीं बोला जाता और कर्क राशि में भी बुध को शुभ नहीं बोला जाता है। भाग्य का अधिपति बुध जरूर है, तो एक जो त्रिकोण का अधिपति केंद्र में है, ये राजयोग की स्थिति है, इसका फायदा आपको मिलेगा। सूर्य और बुध दोनों साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन बुध 8 अगस्त तक आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है और स्पेशली चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द या मांसपेशियों का खिंचाव, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम। और जो लोग अल्जाइमर्स के मरीज है, पार्किंसन के मरीज है, उनको इस समय 8 दिन तक तकलीफ ज्यादा देखने को मिल सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राशि से 6th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में बचाव के मौके भी आपको मिलेंगे, सही समय पर इलाज भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जो मैंने रोग बताए उनसे संबंधित सावधानी भी रखनी पड़ेगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा या घबराहट नहीं होगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो ऐसी स्थिति में जब बुध इन्वॉल्व है या बुध वीकनेस अपनी देगा, तो लेन देन के मामले में जो लोग भी सौदेबाजी करके पीछे हट जाते हैं या सौदेबाजी को पूरे अच्छे ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रखें, लेन देन को साफ सुथरा रखें और जो भी आपको लेन देन करना है, यदि आपको देना है या माल देना है या आपको पैसे देने हैं, तो उससे संबंधित बहुत ही ज्यादा सही और साफ सुथरी स्थिति रखनी चाहिए। अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम फिर इमेज खराब करती है, और एक बार इमेज खराब हो गई तो बिजनेसमैन के लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी इमेज खराब होने के बाद में कोई आपके साथ में डील करना नहीं चाहेगा, और आपका कमिटमेंट आपने टाइम से पूरा किया, आपकी इमेज अच्छी है, तो लोग लाखों करोड़ों का व्यवहार करने में भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए अपनी इमेज को साफ सुथरा रखें, सही समय पर उसका लेन देन का व्यवहार पूरा करें, तो ही आपकी अच्छाई है, तो ही आपकी मर्यादा है। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है और राशि से 7वें भाव का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। शनि जो कि 1st हाउस में विराजमान है, 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों ही आपस में शत्रु है। तो ये स्थिति का आपको एक प्रकार से नुकसान उठाना पड़ेगा। राशि से 7वें भाव में सूर्य है, 7वें भाव में सूर्य शुभ फल नहीं देता है, ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत हमेशा सही घटित होता है। कोई भी कुंडली में 7वें भाव में सूर्य है, उसकी लाइफ में गृहस्थ सुख में प्रॉब्लम, गृहस्थ सुख में बाधाएं, गृहस्थ सुख में कमी, गृहस्थ सुख में असंतुष्टि देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सप्तम भाव में बुध भी विराजमान है, वो बुध जो कि भाग्य के अधिपति है और जो केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति सुखद भी है, लेकिन ये स्थिति बहुत ज्यादा नेगेटिव टर्म्स की ओर भी इशारा कर सकती है, अर्थात आर्ग्यूमेंट नेगेटिव साइड में चला जाएगा। दूसरों की प्रॉब्लम आप घर में डिस्कस करेंगे जिसका आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जब आपको कोई न कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, आपको भुगतना है, तो उसके लिए कारण तो बनेंगे। तो कारण यही बनेंगे, व्यर्थ की बातचीत एक प्रकार से बहसबाजी का रूप ले लेगी और यहां पर ईगो प्रॉब्लम टकराएगी। जब तक सूर्य यहां पर है, सूर्य 16 अगस्त तक 7वें भाव में ही रहेंगे, वहां तक आपकी बातचीत नेगेटिव एटमॉस्फेयर की ओर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पर गृहस्थ सुख कम और
बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, नेगेटिविटी, आर्ग्यूमेंट, ईगो, ये सब देखने का मौका ज्यादा मिलेगा और इन सबको आप खुद ही रोक सकते हैं। फालतू की बातचीत, फालतू का डिस्कशन नहीं करके अपने घर की बातें, अपने जीवन की बातों पर डिस्कस कीजिए तो उसका कोई न कोई नतीजा निकलेगा। आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी में नहीं बदले, इसलिए दोनों में से एक शांत हो जाए, चुप हो जाए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल उपाय, मैं ज्यादातर जब लोगों के साथ कंसल्टेंसी में होता हूं तो मैं ये बताता हूं कि लड़ाई झगड़ा जब हो रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो सोम, बुध और शुक्र आप रख लीजिए, मंगल, गुरु और शनि जो दूसरा पक्ष है वो रख ले, और जो संडे होता है उस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे। तो आपके पास 3 दिन हो गए, 3 दिन दूसरे के पास में हो गए। एक दिन जो अपनी कंप्लेंट करे, दूसरा उसका जवाब नहीं देगा। जब उसकी बारी आएगी तो ही वो जवाब देगा। तो एक पक्ष कितना बोल देगा? मान लीजिए हस्बैंड को बोलना है, उसके बोलने के लिए कितना बोल देगा? 10 मिनट बोलेगा, 15 मिनट बोलेगा। फिर सामने सामने यदि बातचीत होगी तो वो बहसबाजी होगी। नहीं तो कोई सिंपल सा बात बोलिए कि मेरे को आज बोलना नहीं है, मेरी बारी है नहीं, इसलिए मैं कल बोलूंगी। तो तब तक जो आपने बोला है वो भी गौण हो जाएगा और उसका इंपैक्ट भी अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, वो अपना सकते हैं। सब मिलाकर के कहने का अर्थ यही है कि आप खुद इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, बहसबाजी को समाप्त कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शांत रह करके, मौन व्रत धारण करके, या फिर प्रैक्टिकल कोई न कोई उपाय अपना करके। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंग है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो राशि से 5th हाउस का स्वामी शुक्र है, वो शुभ स्थिति में है। 7वें भाव का अधिपति चंद्रमा होता है और जो 3rd एलिमेंट होता है वो शुक्र होता है। शुक्र ऑलरेडी 2 जगह काम आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए फ्रेंडशिप की या आपके स्नेह अपनत्व की जो भी प्रेम प्रसंग है उनमें आपको नेगेटिविटी का माहौल नहीं मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मर्यादा भूल जाएं, बहसबाजी करें, लड़ाई झगड़ा करें, वाद विवाद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुखद स्थितियां वहां तक ही है जहां तक कि दोनों कंफर्टेबल हो, दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं आए। और ऐसे में आपको भी धीर गंभीर होना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और मर्यादा रखनी पड़ेगी। तभी आपकी फ्रेंडशिप लंबे समय तक चल सकती है, या आप दोनों समझदार बन सकते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब की, प्रोफेशन की, कैरियर की या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। और राशि से 10th हाउस का अधिपति है शुक्र, जो राशि से 8th हाउस में विराजमान है। तो राशि से 8वें भाव में तो शुक्र को शुभ बोला जाता है। उससे भी बड़ी और अच्छी बात है कि राशि से 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और शनि की उच्च दृष्टि है। इसका लाभ आपको मिलेगा, इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करेंगे, एफर्ट ज्यादा करेंगे, संघर्ष को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका कामकाज बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत तेजी से आप डेवलप करेंगे, उन्नति करेंगे। सक्सेस का रास्ता आपको जल्दी मिल पाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि ज्यादा तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे दूसरों के कंपैरिजन में। 11 अगस्त को जब शुक्र नीच राशि में आ जाएंगे, राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में आ जाएगा, राजयोग की स्थिति हो जाएगी। तो इस समय भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में शुक्र है, उस समय भी राजयोग की स्थिति में शुक्र होंगे। तो ये स्थितियां आपको निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी, पॉजिटिव फल देती रहेगी, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। तो इसलिए सोए हुए जो लोग हैं उनको जागना चाहिए। अगस्त की प्लानिंग अभी से करनी चाहिए, ताकि आप इस अगस्त का पूरा फायदा उठा सकते हैं 31 दिन। अगस्त 2021 में फैशन से संबंधित काम करने वाले ड्रेस डिजाइनर्स हो सकते हैं, इंटीरियर से संबंधित काम करने वाले हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, या एमएनसी में काम करने वाले हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करने वाले, शो बिजनेस वाले, टीवी या फिल्म लाइन में काम करने वाले लोग इस समय काल में कुछ नई डील प्राप्त करेंगे, कुछ नया काम उनको मिलेगा और आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो सकती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकती है, लॉजिस्टिक्स से संबंधित इंडस्ट्रीज हो सकती है, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज हो सकती है, या हॉस्पिटलिटी वाली जो इंडस्ट्री है वो हो सकती है, उसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से काम करने का मौका मिलेगा, आपका काम बढ़ेगा, आपको नए नए संभावनाएं नजर आएंगी और उन संभावनाओं का दोहन करने से, उन संभावनाओं को पहचान करके यूज करने से आप अपने आप को और अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएंगे, फायदा उठा पाएंगे।
और इस संदर्भ में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी स्थिति भी, मशीनरी की स्थिति भी इस समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, या उनमें काम करने वाले लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। एक और सेक्टर है, वो है फाइनेंस का सेक्टर। चाहे आप फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, या ब्याज बचे या डिस्काउंट का, गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, या आप टीचर्स हैं, या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई भी आप काम करने वाले लोग हैं, राजनीति क्षेत्र में, इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय है, लाभदायक समय है। आप जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपका नेम फेम बढ़ेगा, उसमें आपका स्टेटस इंप्रूवमेंट होगा, और उससे आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल सिचुएशन है, वो बेहतर बनेगी। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आइए अब बात करें अगस्त 2021 के विशेष उपायों के बारे में आप मकर राशि के लिए। क्योंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है, 26 जनवरी 2017 से चल रही है, और ये शनि की साढ़े साथी आपको 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। तो इस समय काल में शनि की साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है, तो आपको शनि से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। उससे आपकी पर्सनल लाइफ में भी, उससे आपकी एजुकेशन में भी, या आपके कैरियर में भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आपको मेंटली रिलैक्स होना जरूरी है। और शनि की साढ़े साथी हैरेस बहुत करती है, परेशान बहुत करती है, आपके कामकाज में रोड़े बहुत अटकाती है, और हर काम को लंबा कर देती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, राहत के लिए शनि की पूजा, उपासना, दान धर्म जो हो सकता है वो करना चाहिए। तो इसके लिए हर रोज शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि मंत्र का पाठ करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, रोजाना उसमें पानी डालें, और हर शनिवार को वहां पर जाकर के तेल का दीपक जरूर जलाएं। तो ये सामान्य से उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, और उससे राहत आपको भरपूर मिलेगी। दूसरा उपाय शुक्र से संबंधित है, क्योंकि आपके एजुकेशन का लॉर्ड और आपके कैरियर का लॉर्ड दोनों एक ही जो ग्रह है वो है शुक्र। और 11 अगस्त को शुक्र जब नीच राशि में हो जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे, तब शुक्र का उपाय करने से आपको इन दोनों सेगमेंट में, शिक्षा और संतान सुख में और आपके कैरियर में राहत मिलेगी, या सुधार का मौका ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में रोजाना आपको दुर्गा चालीसा या फिर देवी कवच का पाठ करना चाहिए। हर शुक्रवार को शाम को सफेद मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको इन दोनों सेक्टर में राहत मिलेगी। और क्योंकि ये माह ही श्रावण मास है, शिव भक्ति का माह है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी कामनाएं, उनको पूरा करने के लिए शिव भक्ति से बड़ा इस समय कोई भी साधन नहीं है। और सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जो देवी देवता हैं, उनमें से एक भोलेनाथ है, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं सिर्फ एक अभिषेक करने से, जल से अभिषेक करने से भी। तो उस समय काल को फायदा उठाना चाहिए। और हम लोग भी आपके लिए श्रावण के हर सोमवार को आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए कवच का निर्माण करेंगे। तो आप जो भी कवच का निर्माण कराना चाहते हैं, जो भी जिज्ञासा है कवच के प्रति, या जो आपको संशय है आपकी समस्याओं के लिए, आपकी कामनाओं के लिए कौन सा कवच जरूरी है, तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। वो आपकी पूरी बात सुनेंगे और आपको उचित कवच के बारे में बतलाएंगे। या अपनी जन्म कुंडली के द्वारा आप यदि जानना चाहते हैं तो जन्म कुंडली की डिटेल उनको देनी पड़ेगी, वो जन्म कुंडली के थ्रू भी आपको बताएंगे। यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह अर्थात चंद्रमा पर बेस्ड है। बाकी सारे ग्रह, सारी स्थितियां, आपकी कुंडली के योग, आपकी जो दशा चल रही है, वो सारी स्थितियां आपको ज्यों की त्यों फल देती रहेगी। लेकिन जो चेंजेस हो सकते हैं गोचर के थ्रू मैंने आपको वो बतलाएं। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली के थ्रू राशिफल जानना चाहते हैं, या समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या आपको बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है, कोई बहुत बड़ी दुविधा है, चाहे वो दुविधा बिजनेस स्टार्ट करने को लेकर के हो सकती है, जॉब ही ढूंढते रहें, जॉब आपकी छिन गई है तो जॉब ढूंढें, या बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस सही नहीं चल रहा है उसमें स्विच ओवर करें, या कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें, या कौन सा समय सही आने वाला है तो वहां तक रुके रहें। शादी या संतान के बारे में हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है, या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती है। उन सभी के लिए आपको जन्म कुंडली विश्लेषण का सहारा लेना चाहिए। और उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर मैं और आप ही होंगे आपकी बातों के लिए, प्रश्नों के लिए, समस्याओं के लिए, जिज्ञासा के लिए। और जो भी उचित उपाय होंगे, जो भी उचित मार्गदर्शन होगा, वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें।
अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।